अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो है हम पास पेपर मैथमेटिक्स पेपर 1 ही सॉल्व करने जा रहे हैं। 2023 का लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। पार्ट 1 लेकर आए थे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक थे, और आज हम 14 से 20 MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड पास पेपर 23 आपके पास है मैथमेटिक्स पेपर 1 क्लास 9 के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, MCQs 14 में क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। और लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, 1 + log 2 32 - log 2 1/8 विल बी, यानी कि ये आपके पास वैल्यू किस में है, लॉग की फॉर्म में है ना। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लास क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस, हाँ हमारे पास क्या है, ये क्या है, कौन सा रूल लॉ लग रहा है हमारे पास, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, कि हमारे पास जब क्वोशिएंट लॉ होता है log m/n इक्वल होता है log m - log n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो दोनों लॉग हैं दोनों की बेस सेम है। ठीक है, यानी कि ये जो इतना जो पार्ट है वो ये पार्ट दिया हुआ था, हमने इसको क्लोज किस में करना है, log m/n में। तो log 2 m/n, m ये है 32 डिवाइडेड बाय n क्या है, पूरा 1/8। ठीक है, ये यूँ है। अब इसको हमने जब फर्दर करना है तो 1 प्लस, ये 1 इसके साथ प्लस आता रहेगा, log 2 8 क्या हो रहा है यहाँ डिवाइड, और 1/8 है ना, तो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर हम इसको ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 × 8। ठीक है, तो 1 डिवाइड में लिखते नहीं हैं, तो 32 8 से हमारे पास क्या हो जाएगा क्लास, 32 8 से हो जाएगा 256। ठीक है, 256। और अब हमने क्या किया है, 256 के क्या किया है, एलसीएम लिया है। यानी कि एलसीएम जब हमने लिया है 256 का, तो वो हमारे पास आया है 1 + log 2 की पावर 8। इसका मतलब ये है कि 2 को हम 8 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 256। ठीक है, जब हमारे पास ये आ गया तो अब हमने क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन पे पावर लॉ लगाना है। पावर लॉ मतलब कि हमने हमारे पास जो पावर है उसको हमने बेस बना देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 8 log 2। ठीक है, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, लॉग की है एक आइडेंटिटी है कि log a की पावर a बेस टू द पावर टू द वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, यानी कि log a y इक्वल्स टू x है ना आपके पास। तो ये जो दोनों जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, जब बेस और उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो हमारे पास वो चीज़ किसके बराबर होती है, 1 की। और रेदर देन अगर ये हो कि log a और यहाँ पे कोई भी b हो या कोई अदर वर्ड हो, तो वो बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जब ये log 2 1 हो जाएगा तो 1 8 से क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा दोबारा रिटर्न में, तो 1 + 8 विल बी 9। तो हमारे पास इस 14 का आंसर, राइट आंसर क्या है, A। ठीक है, आपको समझ आया है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पर लॉ लगाया। लॉ लगाने के बाद जब आपने 32 × 8 किया, अब आपको पता है अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पर पहले 2 की पावर 8 कर दी, फिर इस पर पावर लॉ लगा लिया, आइडेंटिटी लगाकर हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, फाइंड कर ली। अब हमारे पास है 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं हमें, द एक्सप्रेशन log √9 3। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू, क्यूब रूट ऑफ 9 हमने निकालना। अच्छा, ये भी हमारे चैप्टर 3 से ही MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो MCQs के लिहाज से चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5, चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा अब देखें आपके पास क्या है, हमें कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, log क्यूब रूट ऑफ 9 फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 9 क्या होता है, 9 को अगर हम 3 3 क्या होता है, ठीक है 9 होता है, 3 3 9। तो अब हमारे पास क्या है, 3 3 क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, log क्यूब रूट ऑफ
3 का स्क्वायर, हम क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 9, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3 की। जैसे कि स्क्वायर रूट सिर्फ होता है तो उसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, इसी तरह से क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 के बराबर होती है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, log 3 का स्क्वायर या एज इट इज़, और इसको क्यूब रूट को हटा के हमने 1/3 कर लिया, ठीक है। 1/3 जब किया तो ये 2 इस 1/3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log 3 2 1 2/3। और अब जब हम इस पर पावर ला लगाएंगे तो ये जो 2/3 है वो इसकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी 2/3 log 3, और इसका आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, ठीक है, 2/3 log 3, ठीक है। हमने सिंपल उसको क्या किया, सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला और हमारे पास हमने उस पर पावर लॉ लगाया और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास MCQ नंबर 16 है जिसमें कह रहे हैं एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने दी हुई। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है। 2x की पावर n प्लस 3y की पावर m माइनस जेड पी इज़ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तब हो सकता है इफ़ द वैल्यू ऑफ m n और p, यानी कि जो इसकी पावर्स हैं उनकी वैल्यू बिलोंग टू द सेट ऑफ, वो कौन से सेट से बिलोंग करें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल या किसी भी चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब इसके जो आंसर दिए हुए वो इंटीजर्स में तो क्या क्या आता है, ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इंटीजर्स का सेट चलता रहता है। रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल पावर में नहीं आ सकता। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 यानी कि माइनस की कोई वैल्यू ना हो, और पॉजिटिव रियल नंबर भी जो है रेशनल इरेशनल को कंबाइन करके रियल, तो वो भी नहीं आ सकते। तो इसका आंसर राइट आंसर है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि तमाम इंटीजर्स ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है बिलोंग्स टू द इंटीजर्स कर रही होती है, बट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते। MCQ नंबर 17, इसमें क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 विल बी। तो हमने क्या करना है, इसको पहले वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं और उसके बाद हमें निकालें, या फिर हम डायरेक्टली x और y की अगर हमें वैल्यू गिवन है तो हम इसको पुट कर देते हैं। देखें, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस y की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्या है 1 और y क्या है -1 प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1, और ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 यानी 1 2 3 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 ज़ा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास 6। बहुत ही आसान था, बस हमें x और y की वैल्यू गिवन थी, हमने बस वहाँ पे वैल्यूज़ पुट की और जब उसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है आंसर आ गया 2 3 ज़ा क्या होता है 6 होता है। बस आपने ये प्लस माइनस का ख्याल रखना है कि अगर आपने डायरेक्टली किया तो फिर आपका मिस्टेक हो सकती है, तो आपके पास पेपर में रफर की जगह होती है तो आप पेंसिल से लाइटली वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन MCQ नंबर 18 सॉरी, उसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ठीक है, एंड ए बी इक्वल्स टू 35, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी विल बी। तो आपको क्या कहा गया है, आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी, a माइनस बी। तो अब इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये कौन सा चैप्टर 4 से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज वाले चैप्टर से रिलेटेड है MCQs, और आपको ये MCQs के
जो फार्मूलाज है वो गिवन होंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको तमाम फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा हमारा वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें गिवन है, a b की वैल्यू हमें गिवन है और a माइनस बी हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या गिवन है? 144, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ 4, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 35 गिवन है, ठीक है। तो 144, ये 4 35 से क्या हो जाएगा? 140, ये प्लस का 140 है, यहाँ आकर क्या हो गया? माइनस का 140, और ये माइनस का a माइनस बी स्क्वायर है, सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा? मतलब प्लस का a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये अंदर ब्रैकेट साइन चेंज नहीं होगी, जो साइन है वो ये बाहर वाली चेंज होगी, ठीक है। तो 144 माइनस 40 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब हमें a माइनस बी चाहिए जस्ट, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसका जो आंसर आता है आपको पता है जब रूट हटता है तो प्लस माइनस यानी कि 2 आंसर आते हैं उसके, तो यानी कि 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस बी। तो आपका आंसर आया इसका a, जो कि है प्लस माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास है MCQs नंबर 19। इसमें क्या कह रहे हैं? इफ़ a प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू 2 देन a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब विल बी इक्वल्स टू। तो अब ये भी चैप्टर, इसी चैप्टर 4 से आपका MCQs है। तो इस MCQs में आपने क्या करना है? a प्लस 1 अपॉन a को लेना है और इसके दोनों साइड पे क्या लगा लेना है? आपने क्यूब लगा लेना है, ठीक है। अब जब इसकी दोनों साइड पे हम क्यूब लगा लेंगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो फार्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देख लेते हैं a क्यूब यानी कि a आपके पास पूरा ये है और b पूरी टर्म ये है, तो a क्यूब आ गया प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब। चलो मैं आपको करके समझाती हूँ। तो प्लस 3 a b क्या आ गया? a आ गया a, b आ गया 1 अपॉन a, ठीक है। मज़े की बात यह है कि आपका फार्मूला जो है a के फॉर्म में ही है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास a प्लस b यानी कि a प्लस 1 अपॉन a इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड पे आपने उसको भी लिखना है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसके a के ऊपर क्यूब आ जाएगा, प्लस a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। और a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल्स टू 8। तो अब ये देखें, ये वाली चीज़ आपको मिल गई। आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी? a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। 3 2 ज़ा क्या हो गया? 6 हो गया। 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे प्लस का हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6, ठीक है। और 8 माइनस 6 क्या होगा? आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? 2। तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का आंसर क्या आया? 2, जो कि राइट आंसर है सी। तो आपने क्या किया? सिंपल फार्मूला लगाकर, फार्मूले की मदद से आपने क्या कर लिया? इसका सॉल्यूशन कर लिया, और बहुत ही आसान है। बस हमने यहाँ पे क्या किया? a से a कैंसिल, 3 इंटू a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया? 3a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 गिवन थी, तो मैंने क्या किया? 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 6 यहाँ प्लस का था, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। आपके पास क्या? 3 2 ज़ा 6, तो 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है, सेकंड साइड जाके माइनस, क्योंकि हमने सिर्फ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके साथ हमारे पास कोई भी चीज़ मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा MCQs 19। ये अब बढ़ते हैं MCQs 20 की जानिब। MCQs 20 में क्या कहना है? ये भी चैप्टर 4 से ही रिलेटेड MCQs है। तो 1 2 3 4 जो MCQs हैं कंटिन्यूसली आपके एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ, अब ये क्या है? ये सर्ड का टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक है सर्ड का, ये सर्ड की सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। अच्छा, सर्ड की सिंप्लीफिकेशन में हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो सर्ड्स है ना, सर्ड्स का मतलब ये कि जो रेडिकल यानी कि रूट में जो वैल्यू आ रही है उसको हम सर्ड कहते हैं। तो जो सर्ड है ना, सर्ड के यानी कि दोनों रूट्स के अंदर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इनको सेम बनाना है। तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, 27 किसके बराबर होता है? अगर हम करें 9 3 ज़ा क्या होता है? 9 3 ज़ा 27,
प्लस 2 और 4 3 से क्या होता है 12। तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया, टेबल्स में मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया आपने कहा, तो 9 3 से 27, 4 3 से 12, यानी कि हमने बिल्कुल सही लिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो दोबारा से हमारे पास वही ओरिजिनल टर्म बनती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पर है ना रूट, तो दोनों पर अलग अलग रूट ले सकते हैं हम इसका, ठीक है। दोनों पे अलग अलग रूट ले लिया हमने, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में तो दोबारा से अगर हम करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह से 2 √4 √3, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि √9 किसके बराबर होता है 3 पर, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ गया √3 प्लस √4 किसके बराबर होता है 2 के, 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, √3, 2 3 ज़ा 6 √3 प्लस 2 2 ज़ा 4 √3। अब क्या हो गए, ये दोनों लाइक सर्ड्स हो गए, ठीक है, लाइक टर्म्स हो गई। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 + 4, इसको ऐसे आप लिख लें 6 + 4 √3, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 √3। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है बी, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है बी है, ठीक है। बहुत ही इजी था, बस याद रखिएगा इसको। आप डायरेक्टली आप ये नहीं कहेंगे कि इसके कोफिशिएंट तो सेम है कि हम उसको प्लस कर, नहीं, आपको सबसे पहले जो सर्ड है ना उसको सेम बनाना होगा, यानी कि रूट वाली वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। MCQs नंबर 21, इसमें क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ a - 1 a³ - 1 एंड a² + a + 1 विल बी। इनका क्या करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले देखना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, यूँ है, ठीक है, a³ - 1 × a² + a + 1, ठीक है। तो हमने इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर आप इसको देखें a³ - 1 को, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है a का क्यूब - 1 का क्यूब। 1 का क्यूब आप जितनी दफ़ा भी ले लें या 1 को आप जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई करवा लें वो वही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये a - 1 ये है, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास क्या है a³ - 1 क्या आएगा a³ - b³ है ना, तो a³ - b³ इक्वल्स टू होता है a - 1 × a² प्लस a b क्या 1 है प्लस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, a² + a + 1, ठीक है। तो अब जब हम इसको पूरे को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, ये दोनों पावर सेम है, तो इसके पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी 2। इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है। जब 2 हो गई तो इनकी हम होल पावर भी ले सकते हैं 2, a - 1 a² + a + 1 का होल स्क्वायर यूँ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। जब हम 12 से रिटर्न बैक करेंगे तो क्या आएगा, यही स्क्वायर आएगा। अच्छा, आपको अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आपके पास देखें a³ - 1 का क्यूब, यानी कि a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a² + ab + b², ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है। तो ये आप देखें आपके पास a - b, यानी कि a b क्या है 1 का क्यूब, आप जो भी है 1 ही हो सकता है, ठीक है, a² + a और b क्या है 1 है, तो a 1 सा a प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो आपके पास यानी कि ये फॉर्म बन रही है, हम इसको इस चीज़ में क्लोज कर सकते हैं। तो उसको इस चीज़ में कैसे क्लोज कर सकते हैं, a³ - 1 b क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 ही रहेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बी है कि a³ - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस आपने फॉर्मूले की मदद से क्या करना था, सॉल्यूशन करना था, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं MCQs नंबर 22 है द कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, इसकी हमने कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, x + y ये एज इट इज़ है माइनस, देखिए a - b और a + b नज़र आ रहा है आपको, यानी कि हम इसको किसमें चेंज कर सकते हैं a² - b², यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। ओके, x + y, अब हमारे पास क्या हो x + y माइनस x² माइनस प्लस y², ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा x², ठीक है, माइनस y²।
तो अब अगर इसमें से हम लें x प्लस वाई, इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एंड माइनस आपके पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी, यानी सॉरी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x प्लस वाई जब कॉमन आए तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई अंदर बचा, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई अंदर बचा, जो कि आप इसको मज़ीद किस तरह से, इसको मैं यूँ ऊपर जाके कर रही हूँ कि x प्लस वाई बाहर रहा, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, डी, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास MCQ नंबर 23 है, उसमें क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन 1/p4 प्लस 2/p² प्लस 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है क्लास, अगर आप इसको डायरेक्टली देखें तो ये, अगर इसको रीअरेंज करके लिखें 1 प्लस 2/p² प्लस 1/p4, ठीक है, यानी कि a² प्लस b², ठीक है, 1/p² का स्क्वायर, ठीक है, b² ये है, और प्लस 2ab क्या है 1/p², ठीक है, इसको यूं हुआ है ना 1 का स्क्वायर प्लस 1/p² का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 1 और b क्या है 1/p²। तो दोबारा से अगर हम करें तो यही चीज़ बन रही है, इसको हम किस में क्लोज कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a क्या है 1 और b क्या है 1/p का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1/p का होल स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए। MCQ नंबर 24 ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ x² माइनस 2x वी गेट x² माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये क्या है a², b² क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2a क्या है x, b क्या है 1, ठीक है। तो ये किस में क्लोज हो जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर में, और इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट जो MCQs है, नेक्स्ट MCQs में क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन t³ माइनस 3t² प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आपके पास एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, और एक फार्मूला होता है a प्लस बी के a माइनस बी के होल क्यूब का, जिसमें होता है a³, ठीक है, माइनस 3ab² प्लस 3a² b माइनस b³ ठीक है, यानी कि इस फार्मूला होता है a³ माइनस b³, ठीक है, माइनस 3ab² प्लस 3a²b, ठीक है। तो आपके पास जो है ये जो फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है t माइनस 1 के होल क्यूब का, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट हो रहा है a माइनस बी के होल क्यूब में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। की क्लास MCQs नंबर 26 है, इसमें क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यानी कि एक पॉलिनोमियल है एक्सेप्ट। अब देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है कि मतलब उसका आंसर लाएं और अब वो पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्सेप्ट। अब इसमें से कौन सा है जो इसके अलावा बाकी सब जीरोज है। अब देखिए अगर हम जीरो पुट करेंगे तो हमें सारी सी बात नज़र आ रहा है, जीरो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो जीरो पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, वो भी पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। और अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 तो वो भी पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो। लेकिन अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 क्या आ रहा है, 4 प्लस 4 आ रहा है, यानी कि वहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। तो अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 192, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, D4 है, ठीक है। बस हमने क्या किया, हमने देखा है कि किसके अलावा जो है बाकी सब जीरोज आ सकते हैं, तो इससे जो है हमारे पास आंसर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल P ऑफ A इक्वल्स टू a² माइनस 3a प्लस 1 डिवाइड्स बाय अ लीनियर डिवीजर लीव्स माइनस 1 एज रिमाइंडर, वन ऑफ द लीनियर डिवीजर इन दिस केस इज। तो अब हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, रिमाइंडर जो है, जो डिवीज़र, जो लीनियर डिवीज़र है वो रिमाइंडर हमारे पास क्या छोड़ रहा है, -1। तो इसका हमें डिवीज़र फाइंड कर।
अच्छा क्लास, अब इसमें क्या है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर 5 से है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वल्स होता है आर के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a + 1 और रिमाइंडर क्या छोड़ा है, ये हमारे पास -1। तो हमने इसका फैक्टर निकालना है ना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 3a + 1, ये माइनस का 1 है, सेकेंड साइड जाके +1, ये 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 3a + 2 = 0, ठीक है। अब जब हम इसको फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो आप कह रहे हैं 2 1 2 है, तो ए स्क्वायर 2 1 2 और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a + 2, तो इसको क्या किया, मिडल टर्म ने क्या किया, यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक की है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ ए हमने कॉमन लिया, इन दोनों से -1, तो a -1 और a -2 हो गया, ठीक है। तो हमें कोई एक वन ऑफ द लीनियर डिवीजन ना, तो एक हमने चाहिए। तो हमने क्या किया, हम a -1 = 0, यानी कि 1 रखे तब भी -1 आ रहा है, 2 रखे तब भी। तो हम क्या करेंगे, a -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो फैक्टर आया है वो क्या आया है, a -1, क्योंकि a -2 वाला कोई फैक्टर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये था क्लास MCQs नंबर फ्रॉम 14 to 27। आई होप सो कि आपको MCQs अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।